तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंगाल पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ममता बनर्जी जो सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम की बात करती हैं, जो सबसे ज्यादा कहती हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जो सबसे ज्यादा कहती थी उस दौर में कि लोकतंत्र की हत्या, और ये लोग क्या कर रहे थे खुद, जो सबसे ज्यादा, एक बात याद रखिए, जो जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा है आपसे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो अपने राज्य में खुद लोकतंत्र को कुचल रहा है, पैरों तले कुचल रहा है। और उसकी तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह पत्रकार के साथ बर्ताव हो रहा है। ये बता रहा है, जब पत्रकार जब माइक लेकर जाता है तो उसकी बात लोग सुनते हैं। एक पत्रकार के साथ जब पुलिस ये व्यवहार कर रही है, बंगाल में आम महिला, आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और संतू की अगर बात करें तो आप उनकी हिम्मत देखिए कि किस तरीके से जब पुलिस उनको घसीटते हुए, जिसे कहा जाता है घसीट कर लेकर जा रही थी, वो तब भी अपने माइक पर और कैमरामैन वो शॉट्स बना रहे थे कि किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। आज जब कोर्ट में लेकर जा रही थी पुलिस, तब भी संतू उसी हिम्मत के साथ में खड़े थे। कल रात वो थाने में थे, उन्हें भी नहीं पता कि उनके साथ में आगे क्या होने वाला है, कितनी गलत धाराएं उनके ऊपर लगाई गई, उसके बावजूद भी वो डट कर खड़े रहे हैं। और अगर मीडिया की आजादी को ही रोका जाएगा, हमें अधिकार है कहीं पर भी जाकर रिपोर्टिंग करने का, सवाल पूछने का, और सत्ताधारी सरकार से अगर आप सवाल पूछते हैं तो वो अपराधी को अरेस्ट करने के बजाय आपका ही मुंह बंद करवाने की कोशिश करेगी, तो बंगाल की जनता का क्या हश्र होगा। वो महिलाएं कितने डर के साए में होंगी जो हिम्मत करके आई हैं बताने कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। वो महिलाएं आज किस डर के साए में जी रही होंगी, ये सोचने और समझने वाली बात है। बिल्कुल। टीएमसी की ममता बनर्जी इतना क्यों घबरा गई? संदेश खाली को देखिए, उन्होंने विकास से दूर रखा। रिपब्लिक भारत ने एक एक चीज दिखाई कि कैसे नाव से जाना पड़ता है। आप सोचिए इस दौर में नाव से जाना पड़ता है, वहां पर इस तरह से दहशतगर्दों के बीच महिलाएं रह रही हैं, उनके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। और जब रिपब्लिक बांग्ला की टीम वो दिखाने पहुंची तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बौखला गई। उनको डर लगने लगा कि दुनिया देख लेगी कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है। माँ माटी मानुष की वो बात करती है, ममता बनर्जी उनका नाम है, और उनके अंदर जरा भी ममता मोह कहीं ना कहीं नहीं है महिलाओं के लिए, और वही घबराहट उनकी इस तरह से निकल रही है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता, कैसे उसकी धज्जियां उड़ाई गई ममता सरकार की तरफ से, वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो रहा है। और संतू पान की सॉलिडारिटी के साथ खड़े होने के लिए आज तमाम पत्रकार जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक तरफ रिपब्लिक के भी तमाम पत्रकार हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बाकी भी पत्रकार यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी जो दिखाने का काम संतू पान कर रहा था, उसको ममता सरकार गिरफ्तार करवा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो शाहजहां शेख को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और तमाम रिपब्लिक की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ एंकर्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जो है बात करेंगे। सर, संतू पान जो सच्चाई दिखाने का काम कर रहा था, उसको अरेस्ट करने का समय था, लेकिन शाहजहां शेख को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया ममता सरकार की तरफ से। सबसे ताज्जुब की बात है, मुझे लगता है ये एक देश के सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आप सत्ता के साथ हो तो फिर आप कुछ भी करो। आप महिलाओं के साथ गैंगरेप कर रहे हो बंगाल में, यौन उत्पीड़न कर रहे हो बंगाल में, उसके बाद भी आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन एक पत्रकार रिपोर्ट कर रहा हो और उस पत्रकार को टेररिस्ट की तरह, आतंकियों की तरह 10 पुलिस वाले पकड़कर खींच कर ले जाएंगे और कहेंगे हमें 10 दिन की रिमांड चाहिए, और झूठी एफआईआर आप पर लगा देंगे। बंगाल एक वो स्टेट बन गया है इस वक्त। अगर आप देखिए कि आने वाले भविष्य में जब बात की जाएगी तो जब आपातकाल बताया जाएगा, 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो बताया जाएगा 2024 में बंगाल में भी वही हश्र था जो 1975 में हो रहा था। इलेक्शन के दौरान हम भी वहां गए थे, उस समय भी ऐसा देखने को मिला था, पत्रकारों को निशाना बनाया गया था। एक तरफ ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, दूसरी तरफ पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। और आप देखिए कौन लोग हैं जो अभिव्यक्ति की बात करते हैं। ममता बनर्जी जो सबसे ज्यादा प्रेस फ्रीडम की बात करती हैं, जो सबसे ज्यादा कहती हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप चले जाइए महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जो सबसे ज्यादा कहती थी उस दौर में कि लोकतंत्र की हत्या, और ये लोग क्या कर रहे थे खुद, जो सबसे ज्यादा, एक बात याद रखिए, जो जोर जोर से चिल्ला कर कह रहा है आपसे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो अपने राज्य में खुद लोकतंत्र को कुचल रहा है, पैरों तले कुचल रहा है। और उसकी तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह पत्रकार के साथ बर्ताव हो रहा है। ये बता रहा है, जब पत्रकार जब माइक लेकर जाता है तो उसकी बात लोग सुनते हैं। एक पत्रकार के साथ जब पुलिस ये व्यवहार कर रही है, बंगाल में आम महिला, आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी रिपब्लिक की टीम यहाँ पर मौजूद है, और उनसे भी राय लेंगे।
हम लगातार मिले भी हैं बीच में कवरेज के लिए, गुजरात इलेक्शन में भी मिले थे, लेकिन इस बार जो हुआ है पत्रकार को कैसी कैमरा के सामने ही उठा करके ले जाना पुलिस की तरफ से, और जिसको अरेस्ट करना चाहिए उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, और हम और आप अगर कहीं काम करते हैं तो जो अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि देश को पता चले कि आखिर क्या गलत हो रहा है। और बंगाल में ऐसे वाक्य हमेशा देखे गए हैं। चुनावों के दौरान भी आपने बंगाल में देखा कि रिपोर्टिंग करना वहां कितना मुश्किल था कि आप टीएमसी के एरिया में जाके रिपोर्ट नहीं कर सकते, आप वहां पर जाकर कुछ सच्चाई नहीं दिखा सकते। और संतू की अगर बात करें तो आप उनकी हिम्मत देखिए कि किस तरीके से जब पुलिस उनको घसीटते हुए, जिसे कहा जाता है घसीट कर लेकर जा रही थी, वो तब भी अपने माइक पर और कैमरामैन वो शॉट्स बना रहे थे कि किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। आज जब कोर्ट में लेकर जा रही थी पुलिस, तब भी संतू उसी हिम्मत के साथ में खड़े थे। कल रात वो थाने में थे, उन्हें भी नहीं पता कि उनके साथ में आगे क्या होने वाला है। कितनी गलत धाराएं उनके ऊपर लगाई गई, उसके बावजूद भी वो डट कर खड़े रहे हैं। और अगर मीडिया की आजादी को ही रोका जाएगा, हमें अधिकार है कहीं पर भी जाकर रिपोर्टिंग करने का, सवाल पूछने का। और सत्ताधारी सरकार से अगर आप सवाल पूछते हैं तो वो अपराधी को अरेस्ट करने के बजाय आपका ही मुंह बंद करवाने की कोशिश करेगी। तो बंगाल की जनता का क्या हश्र होगा, वो महिलाएं कितने डर के साए में होंगी जो हिम्मत करके आई हैं बताने कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। वो महिलाएं आज किस डर के साए में जी रही होंगी, ये सोचने और समझने वाली बात है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो गुस्सा है वो सब में है, हम में भी वो गुस्सा है। क्योंकि वहां जाकर के जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, एक्चुअल रिपोर्ट दिखा रहा है संदेश खाली से, उसको किस तरीके से यहां पर गिरफ्तार करके लिया जा रहा है, लेकिन जिसको अरेस्ट करना चाहिए उसको नहीं किया जा रहा है। पहले अर्नब गोस्वामी, अभी संतू पानी, लगातार मीडिया पर जो प्रहार हो रहा है, और वही लोग जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये चीज़ें करते हैं। ये वो पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा ये कहती हैं कि अभिव्यक्ति नहीं करने दी जा रही है, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। यही पार्टियां आप दबाव क्यों बना रही हैं? टीएमसी की ममता बनर्जी इतना क्यों घबरा गई? संदेश खाली को देखिए, उन्होंने विकास से दूर रखा। रिपब्लिक भारत ने एक एक चीज दिखाई कि कैसे नाव से जाना पड़ता है। आप सोचिए इस दौर में नाव से जाना पड़ता है, वहां पर इस तरह से दहशतगर्दों के बीच महिलाएं रह रही हैं, उनके साथ इस तरह का न्याय हो रहा है। और जब रिपब्लिक बांग्ला की टीम वो दिखाने पहुंची तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बौखला गई। उनको डर लगने लगा कि दुनिया देख लेगी कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है। माँ माटी मानुष की वो बात करती हैं, ममता बनर्जी उनका नाम है, और उनके अंदर जरा भी ममता मोह कहीं ना कहीं नहीं है महिलाओं के लिए। और वही घबराहट उनकी इस तरह से निकल रही है जब वो लगातार अब कोशिश करी सच की आवाज को दबाने की। देख सकते हैं प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। हथकड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकारों पर हथकड़ी नहीं बंधेगी, नहीं बंधेगी, नहीं बंधेगी। पश्चिम बंगाल में पत्रकारों को काम करने दो, करने दो, करने दो। संदेश खाली के खलनायकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार पत्रकार को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। गिरफ्तार पत्रकार को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरफ्तार पत्रकार को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। संतोपान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। संतोपान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पत्रकारों पर हथकड़ी नहीं बंधेगी, नहीं बंधेगी, नहीं बंधेगी। पत्रकारों पर हथकड़ी नहीं बंधेगी, नहीं बंधेगी, नहीं बंधेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंगाल पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पत्रकारों को काम करने दो, करने दो, करने दो। पत्रकारों को काम करने दो, करने दो, करने दो। मीडिया पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता दीदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ममता दीदी होश में आओ, होश में आओ, होश में
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दीदी तेरी 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।